और ये बेहतरीन क्वेश्चन है, पैराबोला से है, फोकल कॉर्ड से रिलेटेड है, लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जेईई मेंस में इस प्रकार के क्वेश्चंस होने चाहिए। मतलब ट्विस्ट है, लेंदी नहीं है। या तो जेईई मेंस वाला क्या करता है, बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन बनाते हैं, ट्विस्ट कुछ भी नहीं होता, कुछ क्वेश्चन एकदम ही आसान कर देते। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। देखो फोकल कॉर्ड की लेंथ के बारे में बात कर रहा है। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड आपको मैंने पैराबोला में बताया था, ये दो तरीके से निकालते हैं, a इंटू टी प्लस 1/t का स्क्वायर या फिर 4a कोसेक स्क्वायर थीटा। ये दो फार्मूलेज होते हैं लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड के। और लेंथ की बात कर रहे हैं तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वो पैराबोला अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, नेगेटिव पैराबोला है, वो कोई मायने नहीं रखता। फिलहाल यहाँ तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x वाला पैराबोला है, तो इसका मतलब a का वैल्यू तो आपका आ गया 3। ओके, यहाँ तक कोई इशू नहीं है कि लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला इज l। ये l लेंथ है, ठीक है, लेंथ l है। तो l इक्वल टू आपका, क्या मैं ये फार्मूला यूज करूं या ये फार्मूला यूज करूं, आपको सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। इसीलिए क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैं सिंपली इतना ही लिख देता हूँ, l ये जो लेंथ है, या तो ये होगा दैट इज इक्वल टू l, ये ठीक रहेगा, या फिर ये होगा, करेक्ट। ओके, उसके बाद में क्या बोला, इफ द डिस्टेंस ऑफ द फोकल कॉर्ड फ्रॉम द ओरिजिन। तो पैराबोला ड्रॉ कर लीजिए, ये पैराबोला है, ठीक है, ये आपकी फोकल कॉर्ड है P, Q। ये आपका पॉइंट क्या है, जो भी पॉइंट होगा फोकस का कोऑर्डिनेट 3,0, और इसका डिस्टेंस पूछा हुआ है ओरिजिन से। इफ द डिस्टेंस ऑफ द फोकल कॉर्ड फ्रॉम ओरिजिन इज d, ये एक और अननोन है कि इसका डिस्टेंस, सपोज करो ओरिजिन से डिस्टेंस ये लिया मैंने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री का है ना। ये तो 90 डिग्री आ गया, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के ट्रायंगल राइट एंगल है। ये वाली लेंथ आपकी 3 हो गई, ये d हो गई। अगर ये वाला एंगल मुझे पता चल जाए, ये वाला एंगल मुझे पता चल जाए, तो यार इसका मतलब मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगा सकता हूँ। और ये एंगल थीटा जब होता है तब आपका जो लेंथ है वो 4a कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, करेक्ट है कि नहीं। ओके, यहाँ से मुझे ये समझ में आया कि ये वाला एंगल भी थीटा होगा। आपका l आ गया है 4a कोसेक स्क्वायर थीटा, करेक्ट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4a बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आप क्या करो, यहाँ से साइन थीटा निकाल लो। इस राइट एंगल ट्रायंगल से साइन थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा मतलब अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा, थीटा के अपोजिट में d है और हाइपोटेन्यूज में 3 है, तो d/3 आ गया साइन थीटा। अब यहाँ पे रख देंगे तो आपको l इक्वल टू 4a, a मतलब कितना है यहाँ पर, a 3a, साइन स्क्वायर थीटा मतलब d स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 9, करेक्ट। आपको पूछा है एल डी स्क्वायर, तो l इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 9, करेक्ट है। मतलब 12 इंटू 9, 12 इंटू 9 कितना होता है 108, तो 108 इसका सही आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इस प्रकार के क्वेश्चन होना चाहिए।